खिदमत खल्क ही खिदमत खुदा है। इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए 10 अक्टूबर 2024 और परभनी शहर की एक वाहिद ऐसी क्लासेस है इंटेलेक्ट एकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें सीटेट और टीईटी के तैयारियां करवाई जाती है। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो ज़ेर तरबियत मौल्लिम और मौल्लिमा टीचर्स जो जॉब करते हैं और जिन्होंने अभी तक टीईटी और सीटेट के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, उनके लिए एग्ज़ाम की तैयारी एक्सपर्ट जो है इंटेलेक्ट एकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद अख्तरुद्दीन सर और उनके साथ एक एक्सपर्ट टीम है। और उन तमाम एक्सपर्ट टीम की मौजूदगी में यहाँ पर मदीना नगर इकबाल नगर जो कि मदीना मस्जिद के पास है, यहाँ पर ये क्लासेस चलाई जाती हैं। तीसरी ये बैच चल रही है, जिसमें जो टीचर्स है जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो यहाँ पर आकर उस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सीटेट की और टीईटी की। लेकिन ख़ास बात यह है कि आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम अभी नज़दीक आ रहे हैं, इसमें ऐसे स्टूडेंट, ऐसे टीचर, ऐसे ज़ेर तरबियत मौल्लिम और मौल्लिमात जिनकी तैयारियाँ वो इस एग्ज़ाम की तैयारियाँ घर बैठे कर रही है, उनके लिए यहाँ पर फ्री क्लासेस रखी गई है। जो कि 12 अक्टूबर जो 2024 को रखी गई है, फ्री क्लासेस है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और एक्सपर्ट जो है उनके ज़रिए से मोहम्मद अख्तरुद्दीन सर और तमाम एक्सपर्ट की मौजूदगी में अपने जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ये छुट्टियों की जो डेट है 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, ऐसे तमाम ये छुट्टियों की डेट है। हफ्ता इतवार के दिन भी छुट्टी रहेगी और ये क्लासेस टोटली फ्री रहेंगी। तो बात करते हैं इंटेलेक्ट एकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद अख्तरुद्दीन सर क्या कहेंगे? जो आपके पास जो क्लासेस चढ़ी, ये तीसरी बैच है और इसमें आपने एक फ्री जो है तो बैचेस रखी है छुट्टी के दिन, ख़ास तौर पर संडे के दिन। और जैसा कि सीटीईटी और टीईटी के जो एग्ज़ाम है वो करीब आ रहे हैं और आप अपनी तरफ से इंटेलेक्ट एकेडमी की तरफ से खुसूसी सहूलियत दे रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे उन उन टीचर से जो घरों पर स्टडी करते हैं, या फिर उन टीचर से जो अभी तक इंटेलेक्ट एकेडमी तक नहीं पहुंचे हैं? क्या कहें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हमने इंटेलेक्ट एकेडमी की पहली बैच शुरू की थी जनवरी में शुरू की थी। अब जनवरी की बैच हमारी हुई, उसके बाद फिर एग्ज़ाम जुलाई में हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाज़ाब्ता बच्चों को 3-3 घंटे मुसलसल कोचिंग की है यहाँ पर, और वो उनके 10-10 पेपर्स लिए हैं साबिक़ा। अब ये अल्लाह ताला ने पहली बार ऐसा मौका अता किया बच्चों को कि महा टीईटी और सीटेट के दोनों इम्तिहान एक साथ आ रहे हैं। और बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि महा टीईटी शायद बहुत हार्ड है, इसलिए वो फॉर्म नहीं भरते हैं। ऐसा स्टूडेंट्स जो हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे थे, तो कई लोगों से बात हुई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। महा टीईटी का जो निसाब होता है वो स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड के दरसी किताबों पर होता है वो। और 2 पेपर होते हैं उसमें। फर्स्ट पेपर होता है 1st to 5th का। आपको ये बस ये किताबें 8वीं तक अगर आप किताबें स्टडी कर ली उसकी, तो आपको माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सा मवाद उसमें मिल जाता है सिलेबस के हिसाब से। और सीटीएट की जो बात है, ये सीटीएट का सीबीएसई का उसको सिलेबस रहता है, और वो उसके भी पेपर फर्स्ट सेकंड होता है, उसको आपको सीबीएसई की किताबें स्टडी करना पड़ती है। अब दोनों का एक कॉमन सिलेबस हमने निकाल कर क्या करें कि दोनों को एक साथ तैयारी करा रहे हैं। जैसा कि उसमें जो सीडीपी बोल के आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, नफ्सियात होती है, ये सीटेट को भी सेम होती है और टीईटी को भी सेम होती है। खाली ये होता है कि सीटेट में जो है तो एक सेपरेट पेपर 30 मार्क्स का होता है सीडीपी का, और हर मजमून में, हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोगी वो मजमून की आती है। पेडागोगी यानी वो तरीक़े तदरीस वो मजमून का, और 15 नंबर का वो कंटेंट होता है। लेकिन यहाँ पर महा टीईटी में क्या होता है कि मज़ामीन जो होते हैं, जैसे कि ईवीएस है जिसमें तारीख़, जुग़राफ़िया, साइंस आता है पेपर फर्स्ट में, रियाजी है, अंग्रेज़ी है, और वो उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज जो भी आप लेते हैं, तो उसमें सीडीपी के या पेडागोगी के उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वो तो ज़्यादातर मवाद उसके ऊपर मैक्सिमम वो होता है आपका दरसी किताबों पर महा टीईटी में। खैर, हम दोनों ने हमने एक मुश्तरक निसाब तैयार किया। हमारी रेगुलर बैच 5 से 8 बजे तक चलती है। अब हमने ये सोचा कि ऐसे बहुत से तलबा और तालिबात है, और ख़ास तौर पे तालिबात जो या तो कॉलेजेस को जाते हैं या तलबा भी, और शाम में उनको वक्त नहीं मिलता और घरेलू मसरूफियात की बिना पर बताइए,
तो और वो मेहनत तो कर रहे हैं, और अक्सर देखने में आता है कि बहुत से बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं वो करीब-करीब 70, 75, 60 नंबर्स ऐसे लेते हैं, जबकि दोनों में भी एक कंडीशन है कि 90 नंबर को क्वालिफ़ाइड होते हैं वो एग्ज़ाम के अंदर। तो अब थोड़ा-सा अगर आप एक मनसूबा बनाकर उसकी तैयारी करते हैं, तो 90 मार्क लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया कि ऐसे तलबा-तालिबात जो आज तक कहीं क्लासेस को गए नहीं, अच्छा कहीं और जाते भी होंगे, या जो अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जो ज़माने से दर्स व तदरीस से मुंसलिक है, 25-25 साल का उनको तजुर्बा है, उनसे हम खिदमत हासिल कर रहे हैं ऐसे गेस्ट लेके, क्योंकि वो नफ़्स मज़मून की बारीकी से वाकिफ़ है, बुनियादी तसव्वुर से वाकिफ़ है, और वो ये जो टीईटी और महा टीईटी और सीटेट के क्वेश्चन आते हैं, उसको किस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। अब बहुत सी जगह क्या होता है कि बहुत से क्लासेस में बोलिए या बहुत से लोग सिर्फ ज़रूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स क्वेश्चन करना चाहिए, मगर वो ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चंस रिपीट हो, है ना? तो वो अगर आपको एक बार कांसेप्ट समझ में आएगा उसका, तो आपको कौन-सा भी सवाल दिया जाए, आप उसको आसानी से कर सकते हैं, उसको समझना ज़रूरी है। तो हमने ख़ास तौर पे ऐसे तलबा-तलबात के लिए एकदम फ्री मुफ़्त क्लासेस रखे। ख़ास तौर पे अभी आने वाला जो 12 अक्टूबर है, छुट्टी आ रही है दशहरे की। हाँ, तो वो हफ़्ते का दिन है उस दिन 11 बजे से 1 बजे तक। आप यकीन मानिए अगर आप वो क्लासेस को अटेंड करते हैं तो आपके तमाम जो भी कांसेप्ट है, दसवारात एकदम क्लियर हो जाएँगे, क्योंकि अपने ज़माने के माहिर असातिज़ा जो उस मज़मून की जड़ से वाकिफ़ है आपको रहनुमाई करेंगे। अंग्रेज़ी का और रियाज़ी का ख़ास तौर पे हमने लेक्चर रखा है 12 तारीख़ को, और ऐसे ही 13 को संडे है, उस दिन भी हमने 2 लेक्चर रखे हैं, और फिर 20 तारीख़ को भी एक इतवार आ रहा है, 20 अक्टूबर को उस दिन भी रखे हैं, 27 अक्टूबर को भी एक इतवार आ रहा है, और 8-11 को भी हमने पेपर्स रखे हैं। आप देखिए उसके अलावा जैसा कि 28 से छुट्टियाँ शुरू हो रही है, तो 28 से 11 तक भी 8 नवंबर तक भी इंशाअल्लाह हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा मवाद हासिल हो सके। इंशाअल्लाह जब ये क्लासेस शुरू हो जाएँगी तो वक़्तन-फ़वक़्तन इसकी इत्तला दी जाएगी। तो ख़ास तौर पे महा टीईटी का एग्ज़ाम जो है कि 10 नवंबर को होने जा रहा है, और सीटेट का एग्ज़ाम जो है तो वो अभी देखिए उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। कल की ही बात है, 9 अक्टूबर को जो नोटिफ़िकेशन आया है सीबीएसई का सीटेट के ताल्लुक से, वो पहले उन्होंने शुरू में जो नोटिफ़िकेशन आया था देख उसकी एग्ज़ाम की डेट थी 1 दिसंबर, उसके बाद उसको रिवाइज़ किया उन्होंने, फिर 15 दिसंबर कर दिया उसको, और 9 तारीख को ये फिर उसमें और चेंजेस आए हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत से रियासतों में कुछ वहाँ के रियासतों के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें 14 दिसंबर को एग्ज़ाम कर दिया है। और ज़्यादा बढ़ा, 1 दिन कम कर दिए, बढ़ा के 15 दिसंबर कर रहे थे, अब 14 कर दिए। और उसी में और एक चीज़ रखी उन्होंने कि ऐसे शहर जहाँ पर कैपेसिटी से ज़्यादा अगर उम्मीदवार आते हैं सेंटर की कैपेसिटी, तो वो उसको 15 दिसंबर को भी लेंगे। खैर ये तमाम चीज़ें आपकी इसकी वज़ाहत आपको जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड में आपको डेट आ जाएगी आपकी, और आपका सब पूरा शेड्यूल भी आ जाएगा। तो बहरहाल ये हमारी अक्सर कोशिश यही रही कि वह बच्चों को सही रहनुमाई मिले, कहीं से कुछ भी पढ़ लिया तो हासिल नहीं होता, आपको जो भी पढ़ना है वो एक सिलेबस के हिसाब से मनसूबाबंद तरीके से और एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में पढ़ना चाहिए। तो ऐसा माशाल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर्स भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, वो भी रहनुमाई कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। वक्तन-फ़वक़्तन बिल्कुल वो अपना काम कर रहे हैं, और कई क्लासेस वाले भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमने भी ये सोचा कि भई ऐसे ख़ास तौर पे ऐसे तलबा-तालिबात जो कहीं प्रिपरेशन अब तक शुरू नहीं किए या कर रहे हैं तो अपने तौर पे कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको एक फ्री क्लासेस का इंतज़ाम किया जाए उनके औकात के हिसाब से, और छुट्टियों के दिन ख़ास तौर पर। तो हमने जैसा कि कहा है कि 12 अक्टूबर हफ़्ते के दिन और 13 अक्टूबर इतवार के दिन, उसके अलावा जो मैंने 20 अक्टूबर की बात कही, 27 अक्टूबर की बात की, और 8 नवंबर की बात की, संडेज़ को तो ये इंशाअल्लाह क्लासेस फ्री में अलग-अलग मज़ामिन भी होंगे, क्योंकि जैसा कि अभी उसमें महा टीईटी में आपको ज्योग्राफिया भी देखना पड़ता, तारीख़ देखना पड़ता, उसके अलावा फिर सीडीपी है, मैथ्स है, रियाज़ी है, तो और सीटेट में आपको ईवीएस देखना पड़ता है सीबीएसई का, उसमें आपको ये महाराष्ट्र को हुकूमत की जो किताबें उसमें काम में नहीं आती। खैर जो कॉमन सिलेबस है हमने उसको माशाल्लाह अच्छी तरीके से लेके चला है, और वो इंशाल्लाह, और हमारे जो भी इंटेलेक्ट के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह। जो बच्चों ने सिंसियरली इसके ऊपर काम किया है, खाली क्लास लगाना
और उसको फिर घर पे जाकर बंद कर देना या वो काम का नहीं है। आपको रोज़ कम से कम आप एग्ज़ाम होने तक 8 घंटे आपको स्टडी करना पड़ती है और ऐसा कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है ये, बहुत आसान है। एक बार आप उसके समझो नहज पर आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको मज़ीद आसानी नज़र आएँगी। तो मेरी ये दरख़्वास्त है कि तमाम तलबा और तालिबात जो सीटेट और महाटीटी के उम्मीदवार एग्ज़ाम की में शिरकत कर रहे हैं, वो इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। और अहम मालूमात के लिए आप इंटेलेक्ट एकेडमी के डायरेक्टर मैं ख़ुद मोहम्मद अख्तरुद्दीन, मैं साबिक़ा प्रिंसिपल हूँ डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन डीएड कॉलेज का, और कहीं ट्रेनिंग में उसमें मैं रिसोर्स पर्सन बन के भी रहा हूँ और माशाअल्लाह कई बच्चों को मैं रहनुमाई करता हूँ। तो आप मुझसे इस नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं 9960421400। आई रिपीट, मैं नंबर दोहरा रहा हूँ 9960421400। आप राब्ता कायम कीजिए और ज़रूर तशरीफ़ लाइए। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइए। जज़ाकल्लाह। हमने आपको बताए थे जी बेटा, हाँ 90। आप जरा तसव्वुर कीजिए, हमने बताए थे आपको, है ना, ये जो है शुमारी कुतुब है, ये कितने दर्जे तक है? यहाँ पर 90 दर्जे तक है। इसी तरह से जो है जुनूबी निस्फ़ में कितने अर्जुल बलद रहेंगे? 90 तक, राइट। ये एक सवाल इस पर जो है तैयार हो गया है। अब आप देखिए दूसरा और एक सवाल है, वो ये है कि कुर्रे ज़मीन पर मशरिकी और मगरिबी सिमत में खींचे गए उफ़क़ी फर्जी खतूत क्या कहलाते हैं? ठीक है, गौर से सुनिए। कुर्रे ज़मीन पर मशरिकी और मगरिबी सिमत में खींचे गए उफ़क़ी फर्जी खतूत क्या कहलाते हैं? सत्य इस तरह तो वो भी एक खत है। देखिए और एक मतलब आप जो सवाल सुनिए गौर से। सवाल ये है, कुर्रे ज़मीन पर मशरिक वो मगरिबी सिमत में खींचे गए फर्जी उफ़क़ी खतूत, हमने आपसे कहा उफ़क़ी फर्जी खतूत क्या कहलाते हैं? हमने क्या कहा उसको? इन खतूत को हमने क्या कहा? क्या नाम दिया? ये जो दायरा खतूत है, क्या नाम दिया हमने इसको? अर्जुल बलद। सो सिंपल जी। क्या बोले? अच्छा, उफ़क़ी, जी। ये एक दूसरे के जो मुतवाज़ी रहते ना, हम उसको जो है उफ़क़ी में हम जो है देखेंगे, है ना, मुतवाज़ी, पैरेलल, उफ़क़ी, है ना, राइट। तो अर्जुल बलद आप अगर गौर करेंगे अर्जुल बलद पर तो जो है एक दूसरे के जो है क्या है, ये पैरेलल है, राइट। वैसे तो जो है जमीन हमारी जो है हर जगह एक सा नहीं है ना, कहीं जो है दरिया है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं सतह मुर्तफा है, तो हर जगह अलग अलग है। लेकिन ये फर्जी खतूत है, ये वहां पर जो क्या किए गए, ड्रॉ किए गए, खींचे गए, राइट। अब देखिए एक इसी पर मबनी जो है सवाल है, जिसको जो है हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, आज के ये इम्पोर्टेंट सेशन में मैं आपका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट a theory which is given by Jean Piaget. Piaget was a Swiss biologist, philosopher and a psychologist. देखिए, पियाजे ने अपना नजरिया पेश किया। पियाजे का वक़ूफ़ी नशोनुमा का नजरिया, इसे हम कहते हैं पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ये स्विट्जरलैंड का स्विस बायोलॉजिस्ट भी था, फिलोसोफर भी था और साइकोलॉजिस्ट भी था। इसने अपने खुद के 3 बच्चों पर स्टडी की और मुख्तलिफ मरहल में बच्चों की नशोनुमा डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, उसने अपना खुद का नजरिया पेश किया। Being a biologist, he knew the importance of environment. चूंकि वो एक माहिर हयातियात भी था, बायोलॉजिस्ट था, वो माहौल की अहमियत से बखूबी वाकिफ था। एंड
Further, he was a psychologist also. तो इन्वायरमेंट और अडेप्टेशन में जो बाहमी हम आहंगी है उससे वो पूरी तरह वाकिफ था। Being a philosopher, he had keen interest in epistemology. वो मालूमात के सोर्सेस से बखूबी वाकिफ था। स्टडी ऑफ द सोर्सेस ऑफ नॉलेज, जिसको हम epistemology भी कहते हैं, उससे वाकिफ रखता था। He is also known as a father of child psychology. तिफली नफ्सियात का फादर उसको कहा जाता है। खिदमत खल्क ही खिदमत खुदा है, इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए मोहम्मद अख्तरुद्दीन सर ने इंटेलेक्ट एकेडमी के नाम से जो टीईटी और सीटेट के जो तैयारियां हैं, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम टीचर्स के लिए रखे गए हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के तौर पर रखे गए हैं, और एक गुणवत्तापूर्ण, एक बेहतरीन, एक काबिल टीचर समाज में हमारे बच्चों को पढ़ा सके, एक ये कोशिश गवर्नमेंट की होती है। और वो टीचर, ऐसे बेहतरीन टैलेंटेड टीचर्स को बनाने के लिए जो तैयारियां की जाती है, जो सब्जेक्ट वाइज जो पढ़ाया जाता है, वो इंटेलेक्ट एकेडमी जो परभनी की एक में वाहिद ऐसी एक एकेडमी है जिसमें बहुत ही वाजिब और बहुत ही कम से कम फीस चार्ज में यहाँ पर जो टीईटी की तैयारियां होती है, तीसरी बैच ये चल रही है। तीसरी बैच अभी यहाँ पर स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी मोहम्मद अख्तरुद्दीन सर की, जो साबिक़ा रिटायर्ड हेड मास्टर रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर भी वो रिटायर हो चुके हैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस है और अपने सब्जेक्ट में वो काफ़ी महारत रखते हैं। और इसी तरह जो अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर उस्ताद रह चुके हैं, जो रिटायर्ड टीचर हैं, लेक्चरर हैं, उनको यहाँ पर बुलाकर उनसे बच्चों को 1 घंटा 2 घंटे यहाँ पर उनकी स्टडी करवाई जाती है, कि स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई है। और ख़ास बात यह है कि ये क्लासेस जो संडे को रखी जा रही है वो पूरी तरह से फ्री रखी गई है, और इसमें सभी को एंट्री रखी गई है, सभी को खुशामद कहा गया है। यहाँ पर जो बच्चे, जो टीचर्स अपने घरों में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो एक्सपर्ट्स के ज़रिए अपने जो क्वेश्चंस है, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर आकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एक तो एक बेहतरीन मौका इंटेलेक्ट एकेडमी आपको दे रही है, जिसमें 12 अक्टूबर से ये फ्री क्लासेस यहाँ पर शुरू हो रही है, जो कि मदीना मस्जिद, इकबाल नगर, यहाँ पर इंटेलेक्ट एकेडमी है। और स्क्रीन पर जो नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, जो कि इंटेलेक्ट एकेडमी के डायरेक्टर जनाब मोहम्मद अख्तरुद्दीन सर का है। तो इस सुनहरे मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाइए, और सीटीटी, टीईटी और ये जो सीटेट के जो एग्ज़ाम है, इसमें बेहतरीन कामयाबी हासिल करने का एक मौका आपको इंटेलेक्ट एकेडमी दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरेशी।